से ही हमारी शादी के दिन करीब आने लगते हैं या हमें पार्टनर के साथ डेट पे जाना होता है तो मन में अचानक एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। और वो नेगेटिविटी इस तरह की होती है कि मैं पार्टनर के साथ परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे ही ये इनसिक्योरिटी माइंड में डेवलप होती है, समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिविटी आपके माइंड में डेवलप हुई, मान लीजिए जैसे हवा सी निकल गई, जो इरेक्शन आता था नॉर्मली अब बिल्कुल नहीं आता है। यानी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ इस एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। सिर्फ यही दिमाग में चलता रहता है कि मैं परफॉर्म करूँगा कि नहीं कर पाऊँगा। पार्टनर को अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरी क्या हालत होगी। बस मान लीजिए कि 24 घंटे में जब भी सोकर आँख खुलती है तो बस यही विचार मन को घेरे रहते हैं, दिमाग को टॉर्चर करते रहते हैं। कभी सोचा है आपने कि इस तरह की नेगेटिविटी डेवलप क्यों हो जाती है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ये नेगेटिविटी डेवलप क्यों हो जाती है और कौन सी होम्योपैथी दवा इस हमारी नेगेटिविटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। एक एक करके जानेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 5 हार्मोन हैं हमारे शरीर के अंदर जो रिलीज़ होते हैं और जो हमारी इस नेगेटिविटी के ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने के ज़िम्मेदार हैं। पहला हार्मोन है सेरोटोनिन, जिसको फील गुड हार्मोन या हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो हमारे अंदर जो एक हैप्पीनेस है, जो हम विएबल महसूस करते हैं, जिंदा दिल महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो ये मान के चलिए कि हमारे शरीर का कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। हम चीज़ों को फेस करने में असमर्थता महसूस करते हैं, अनईजीनेस महसूस करते हैं। सेरोटोनिन का लेवल अगर कम होता है तो। और दूसरे नंबर पर आता है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये माना जाता है कि अगर शरीर में डोपामाइन कम हो जाता है तो हम निर्णय नहीं ले सकते। जो हम डिसीजन लेते हैं बड़े से बड़े, वो डोपामाइन की वजह से लेते हैं। जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े से बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षा मतलब एग्ज़ाम को भी फेस कर जाते हैं, डोपामाइन की वजह से होता है। और एक चीज़ बताऊं, जो ऑर्गेज़्म, जो फीलिंग्स, जो लिबिडो डेवलप होती है, वो डोपामाइन की वजह से होती है। जब इसका लेवल नॉर्मल लेवल से कम जाता है तो पता है क्या होता है? नॉर्मल लेवल से डोपामाइन कम होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है, नेगेटिविटी डेवलप हो जाती हैं और मन में ऐसा लगता है कि मैं कोई काम को परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। ये डोपामाइन की कमी की वजह से होता है। तीसरे नंबर पर जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन, यानी किंग ऑफ द हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जब भरपूर मात्रा में होता है और बढ़िया क्वालिटी में होता है, हमारी लिबिडो, हमारा इरेक्शन, हमारी मांसपेशियों में पावर बनी रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होता है। इसके कम होने की वजह से शरीर में इरेक्शन की कमी, लिबिडो की कमी, टाइमिंग की कमी और ये मान के चलिए आगे बढ़ने की कमी, ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से होता है। चौथे नंबर पे कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल का लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है, नॉर्मल लेवल से जैसे जैसे ऊपर चला जाता है, आपको पता है कॉर्टिसोल हार्मोन के नॉर्मल लेवल से ऊपर जाने से हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। यानी जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ने लगेगा। कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, सेरोटोनिन का लेवल कम होगा, डोपामाइन का लेवल कम होगा और हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी होगी। हम किसी भी काम को परफॉर्म करने से पहले इतना डर और इतना बेचैन हो जाएंगे, लगेगा कि वो काम हम कर ही नहीं सकते। ये चीज़ें हार्मोन रेगुलेट करती है। और पांचवा जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, यानी लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के सेक्रीशन से फीलिंग्स के साथ लव डेवलप होता है। इसकी कमी से लव अफेक्शंस कम हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सारे के सारे पांचों हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, अगर ये हार्मोन शरीर में कम हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और हम
किसी भी काम को परफॉर्म करने से पहले निगेटिविटी में घिर जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये हार्मोन शरीर में कम क्यों हो जाते हैं? अब आपका जो ध्यान है वो यहीं पर चला गया होगा कि डॉक्टर साहब चलो ठीक है, ये कम हो जाते हैं, मान लेते हैं, पर ये तो बताइए कि ये कम होते क्यों हैं? चलिए मैं एक एक करके सब आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम जवानी के टाइम में होते हैं तो उसी दौरान हम इरेक्शन की समस्याओं से भी जूझ रहे होते हैं और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में भी सबसे ज़्यादा हम जवानी के टाइम पर ही आते हैं। और इसी उम्र में हम बड़े से बड़े काम कर जाते हैं और इसी उम्र में हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा है? मैंने आपको जो ये बात बताई कि सारा खेल ये हार्मोन का है, ये हार्मोन ही हमें ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और डिसीजन लेने में मदद करते हैं, तो ये कम क्यों हो जाते हैं? अब ये कम होने की अलग अलग मैं आपको वजहें दूंगा। देखिए, जवानी के दौर में हम कम से कम बीमारियों की चपेट में होते हैं। ना हमें ब्लड प्रेशर होता है, ना शुगर होता है, ना कोई और समस्याएं होती हैं, बल्कि ज़्यादातर हम अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान और अपने आदतों की वजह से अपने आप को इस उम्र में बीमार बना रहे होते हैं। मतलब हम ऐसी ख़राब बीमारियों की चपेट में नहीं आते। जवानी में हम सिर्फ अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल और अपने आदतों की वजह से बीमार होते हैं। जैसे जवानी में ही हम टोबैको का, अल्कोहल की चपेट में आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा पतन शुरू हो जाता है। हम इसी दौर में ख़राब खानों की चपेट में आ जाते हैं, हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसी मतलब एज में हम अपनी जीवन शैली को बर्बाद कर लेते हैं, हमारा पतन शुरू हो जाता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें ही इन पांचों हार्मोन को बढ़ाती भी हैं और कम भी कर देती हैं। तो अगर आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छे नहीं है, आपकी आदतें खराब हैं, तो ये चीज़ें आपकी खराब होने वाली हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो होने वाला है। और मैं अब आपको वो चीज़ें बता दूं जिन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको अपने खाने में फल सब्जियां अधिक यूज़ करनी हैं, फाइबर डाइट अधिक यूज़ करनी है। आपको ड्राई फ्रूट रात को भिगोकर सुबह खाने हैं, डायरेक्ट नहीं खाने हैं। ऐसे खाने जितने भी पैकेट और प्रोसेस फूड हैं आप बंद कर दीजिए। तले मसालेदार ऑयली चीज़ें आप बंद कर दीजिए। टोबैको, अल्कोहल लेते हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। रात को देर तक जागते हो तो आप जल्दी सोना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ जो सबसे अहम है कि 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अच्छे खान पान, अच्छी जीवन शैली और 1 घंटा एक्सरसाइज आपके सारे के सारे हार्मोन को बैलेंस कर देगी और आपका कॉन्फिडेंस बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ देगा अगर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो तो। और आपके मन में जो निगेटिविटी है बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगी अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या पेट की कोई समस्या है या आपको और भी कोई समस्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लेवल को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई ये सफिशिएंट हैं। इसके साथ अगर आप एक दवा भी लगाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक दवा तैयार की जिसमें मैंने बताया कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल लेवल जैसी जो हार्मोन्स हैं जो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमने जो दवाएं तैयार की जैसे कि ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट। ड्राइवोन ड्रॉप में हम 9 दवाएं ऐसी मिलाई हैं जो इन सारे हार्मोन को मेंटेन करती हैं। इसी प्रकार ड्राइवोन माल्ट में भी हमने 5 दवाएं जैसे लौंग, इलायची, अकरकरा, चिलगोज़ा का गोंद और केसर जैसी चीज़ें मिलाकर हमने कोशिश की है जितने हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं ये सारे के सारे दूर हो जाए। और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब चीज़ें भी इससे मेंटेन होती हैं ड्रॉप से और माल्ट से। इससे आपके पेट का डाइजेशन खराब अगर है तो वो ठीक होने लगता है। और अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं और अगर आप इसको नहीं लेना चाहें तो भी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान और अपने जो आदतें हैं उनको, खराब आदतों को त्याग कर और 1 घंटा एक्सरसाइज करके आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं।
तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।